तो ये फतेहपुर सिकरी फोर्ट का एंट्री है। यहाँ से इस तरह से पूरा बना हुआ है। सामने गेट है, वहाँ से हम लोग टिकट है, विंडो से टिकट लेंगे और फिर चलेंगे अंदर की तरफ देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ये भी काफ़ी लाइक इसको भी बहुत बड़े एरिया में बनाया गया था और ये भी रेड स्टोन से बना हुआ है, जैसा कि अभी आप देखोगे वीडियो में। तो काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी खूबसूरत है ये भी। हालांकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, क्योंकि यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो इतने दूर लोग आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इतनी भीड़ नहीं होती है यहाँ पर। ये सामान अपने को बैग अंदर रखना पड़ेगा, तो मैं जा कर के पूछता हूँ। अगर वो बड़ा बैग अलाउ नहीं करेंगे तो मुझे अंदर रखना पड़ेगा। हमने 100 रुपये का हमने टिकट ले लिया है और अभी जा रहे हैं बैग रखने के लिए। बैग रख करके फिर मेन गेट से एंट्री करेंगे, टिकट वगैरह चेक इन करा करके। इधर क्लॉक रूम बना हुआ है, शायद वो 10-20 रुपये लेगा बैग रखने का, तो इसी में हम लोग अपना बैग रख देंगे। पहले हमने अपना बैग रख दिया है और अब हम अंदर की तरफ एंट्री करेंगे, यहाँ से टिकट चेक करवा करके। उधर से है ना रास्ता, इधर से चल करके। अच्छा, यहाँ से ये नज़ारा देखो आप बुलंद दरवाज़ा का, यहाँ से बुलंद दरवाज़ा ऐसा दिख रहा है। ये महल के अंदर जाने के लिए यहाँ पे चेक इन होगी, टिकट वगैरह हम लोग दिखा करके अब अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे वो डिज़ाइन को। यहाँ से स्टार्टिंग में सबसे पहला जो बिल्डिंग आता है वो है जोधाबाई का महल और अस्तबल और हरम। तो इस जगह को हम अस्तबल या हरम कहते हैं। हरम यूज़ होता था वर्ड उस जगह के लिए जहाँ अकबर की गेस्ट रहा करते थे, अकबर के जिसमें जनरली फीमेल गेस्ट होती थी, तो वो लोग रहा करती थी, तो वो जगह कहलाते थे हरम। उसके अलावा अलग इसमें जोधाबाई के लिए स्पेशली इसको बिल्डिंग को बनाया गया था, क्योंकि जोधाबाई अकबर की बहुत ही ख़ास रानी थी और उन्हें अकबर सबसे ज़्यादा उनको वैल्यू देते थे अपने सभी रानियों में। अकबर की कई रानियाँ थी, उसमें जोधाबाई का सबसे ज़्यादा मान था, तो उनके लिए ये स्पेशली महल डिज़ाइन किया गया था। इसलिए अगर आप इस महल को देखेंगे तो इसकी खासियत ये है कि इसके डिज़ाइन में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राजपूत आर्किटेक्चर से राजपूत स्टाइल का मिलता जुलता है। और नॉर्मली जो दूसरे महल होते हैं वह मुग़ल आर्किटेक्चर, जो मुग़ल का खुद का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वैसा होता है, लेकिन यहाँ स्पेशली एक रानी के लिए बना हुआ महल है, इसलिए वह उस हिसाब से बनाया गया है कि उसको जिस तरह का राजपूताना डिज़ाइन होता है जो जयपुर में, उस टाइप का। सामने जो आप देख रहे हो वो है बीरबल का महल है, शायद उसको कहते हैं। अभी चलेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ पे बोर्ड लगा होगा तो बेहतर समझ में आएगा। ये सामने डिस्ट्रिक्ट लगता है भरतपुर राजस्थान का, और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। आगरा दिल्ली के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, क्योंकि यहाँ से राजपूतों पर कंट्रोल करना कंपैरेटिवली आसान था। यहाँ से बॉर्डर है और आप डायरेक्ट अपनी फोर्स भेज करके उससे कंट्रोल कर सकते थे मुग़ल लोग, इसलिए उन्होंने इस जगह को बनाया। हालांकि बाद में दिल्ली सेंटर होने की वजह से और ड्यू टू मल्टीपल रीज़न कैपिटल सिटी मूव हो गया था, यहाँ से दिल्ली चला गया था। जो अकबर के 9 रत्न थे, 9 सबसे इम्पोर्टेंट लोग, उनमें से एक थे बीरबल, और बीरबल का ये महल है। बीरबल काफ़ी उनको एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पे जाना जाता है जो काफ़ी फ़नी हो। उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं नॉर्मली इंटरटेनमेंट रिलेटेड, बट वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि बीरबल एक बहुत बड़े फाइटर थे और उनका जो डेथ हुआ है वो भी एक वॉर में ही हुआ है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है बीरबल के घर के बारे में, तो आइए उसको ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, राजा बीरबल के नाम से विख्यात यह महल हरमसरा का ही एक सुरंग था। सुरंग किया जाता है कि अकबर 2 वरिष्ठ रानियाँ रुकैया बेगम तथा सलीमा सुल्ताना बेगम यहाँ निवास करती थी। पहले इसमें पत्थर की जलियाँ लगी थी, परंतु अब यह सब और खुला है। यह एक बड़े चबूतरे पर खंभों एवं मेहराबों से निर्मित 2 मंजिले मकान के निचली मंजिल में 4 कमरे तथा 2 प्रवेश मंडप हैं। इसके बारे में बताया गया है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है, और बाकी सारे स्ट्रक्चर अब इतने दिनों से सेव करके रखना पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्मल घर होते थे वो सब उनको बचाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें बीरबल रहा करते थे, और सामने ही इसमें जो बड़ा सा है ये हरम है, इसमें अकबर की रानियाँ और उसकी बहुत सारी जो फीमेल गेस्ट थी अकबर की, वो उसे यहाँ रखा।
ये स्ट्रक्चर सब जो आप देख रहे हो, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये फोर्ट के बाहर का है। अभी ये बैरिकेड दिया हुआ है तार, लेकिन जब ये रियल स्ट्रक्चर था आज से पहले तो ये सब एक ही था, लेकिन बाद में कंट्रोल करने के पर्पज़ से या वो टूट गया, पूरा खंडहर में तब्दील हो गया और उसकी रखरखाव नहीं हो सकी, इसलिए उसे बांट दिया गया। उधर जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, वो खुला हुआ जगह है और सब जाते हैं। मैं एक बार पहले जा चुका हूँ, बट मेरा अभी मूड नहीं है उधर जाने का, क्योंकि मुझे वापस अब दिल्ली निकलना है यहाँ से और टाइम भी नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो अंदर का मेन एरिया है उसे देख लिया जाए। अंदर जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का किचन है, वो सब भी देखना है। तो अब हम चलते हैं इस रास्ते से अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं और भी बहुत कुछ इस महल का। जोधाबाई के महल की तरफ जाने वाले रास्ते में, ये बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल एडजेसेंट है, वो इस तरह का है। और आप इसकी जितनी छतरियाँ देखोगे, ये जो बनी हुई है छतरी टाइप की, ये पूरी तरह से राजपूत आर्किटेक्चर से, जो जयपुर का जो आर्किटेक्चर है ना, उससे है, उसको कॉपी किया गया है। तो ये महल मिक्स है, आपको राजपूत आर्किटेक्चर प्लस मुगल आर्किटेक्चर दोनों को मिला करके इसे बनाया गया है। यहाँ पे कंपैरेटिवली टूरिस्ट कम है और बहुत अच्छा लगता है कम टूरिस्ट आए तो अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, धक्की मुक्की नहीं होती है। पता नहीं क्यों नहीं है, मैं इससे पहले भी आया हूँ वीकेंड पे और वो भीड़ रहता था, काफ़ी लोग रहते थे, बट इस बार आई डोंट नो व्हाई लोग ज़्यादा नहीं है। सब अलग अलग मल्टीपर्पज़ हॉल है यहाँ पे, ये सेंट्रल हॉल है और एक जगह पे किचन है जोधाबाई का, और दूसरी जगह पे बहुत बड़े से बागीचा बना रखा है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक अभी आपको एक सेंट्रल सा दिखाऊंगा, जहाँ से बैठ करके अकबर के लिए स्पेशली बनाया गया था कि वो चांदनी रात में वहाँ बैठ करके और चांद को देखा करेंगे ऊंचाई से। वो जगह भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बागीचा है और बागीचा सब अभी भी अच्छे से मेंटेन किया गया। ये मेंटेन्ड है ये जगह बिकॉज ये एएसआई के अंदर में है और वो एंट्री फी लेते हैं। यहाँ पे एंट्री फी 50 रुपये लगा है, तो अगर 50 रुपये एंट्री फी लेते हैं तो वो उसे उस तरह का मेंटेन कर करके भी रखते हैं। यहाँ टूरिस्ट गाइड और बहुत सारे जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं वो गाइड लेना पसंद करते हैं। मैं इस जगह की बात कर रहा था, जो आप टॉप पीक देख रहे हो, वो इसको डिज़ाइन किया गया था इसलिए ताकि अकबर यहाँ पर से बैठ करके चांदनी रात में चांद को देखा करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ऊंचा बनाया गया था और अंदर से सीढ़ी है, सीढ़ी सामने दिख रही है बट वो लॉक है, सीढ़ी में जाना अलाउ नहीं है। और ये सब दूसरे मल्टीपर्पज़ हॉल हैं। इधर वो उधर जा करके एक वो क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग प्लेस है राजा का, और अंदर में फिर किचन है। तो चलते हैं वो सब भी। अब इसको एक्चुअली पंचमहल कहा जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको जो डेवलप किया गया है उसका रीज़न यही था कि राजा उस पर बैठ करके इंटरटेनमेंट के लिए, नीचे कुछ प्रोग्राम चल रहा है या ऐसे ही ताज़ी हवा खाने के लिए, वो उसके लिए बैठा करते थे। ये मेजर एरिया है इस जगह का, इस महल का। और ये सब पिलर, सब इस पतले पतले पिलर पे पूरा का पूरा आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है, इतना भारी। पिलर कोई बहुत ये नहीं है, मोटा नहीं है, और इसके अंदर भी कुछ ये नहीं दिया हुआ है ना, बट जस्ट एज काम कर रहा है। और यहाँ पे लाल टोपी में जो आपको लड़के लोग दिख रहे हैं वो सब किसी स्कूल का ट्रिप लग रहा है मुझे ऐसा। यहाँ जा करके भी एक सेंटर एरिया है और इधर दूसरे रास्ते हैं इधर जाने के लिए। तो काफ़ी बड़े कैंपस में ये फैला हुआ है। तो हम लोग चलते हैं एक एक कर करके उसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको यहाँ आना है फतेहपुर सिकड़ी, तो आगरा से ईदगाह बस स्टैंड से हर वक्त बस मिलती है, आप वो पकड़ करके आ सकते हैं। ऑलमोस्ट हर आधे घंटे पे एक बस मिल जाती है ईदगाह बस स्टैंड से। और यहाँ आने में 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 40 किलोमीटर है, तो हाँ 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ये 2 मेजर मॉन्यूमेंट है, और अगर आप गाइड के चक्कर में पड़ोगे तो वो फालतू में बहुत सारी जगह ले जाएगा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो बेस्ट ये है कि गाइड ना लें। गाइड वाले बहुत परेशान करते हैं बाहर जो खड़े रहते हैं लड़के लोग कि सर 10 रुपये दे देना, 20 रुपये दे देना, गाइड बन जाता हूँ। उन्हें खुद नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन फालतू का वो रोमांटिसाइज करने के लिए, इस तरह की स्टोरियाँ बनाने के लिए वो लोगों को जो है सो गाइड के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। सो अगर आप आते हो तो अकेले आना, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा पढ़ लो हिस्ट्री और आओ और देखो इस चीज़ को। यहाँ भी है वो पूरा महल, उस तरफ भी हम लोग चलेंगे। ये ग्रुप टूर का है और इसको कहते हैं द ज्वेल हाउस, यानी कि दीवान खास। तो दीवान खास वही होता था जो राजा के जो मेजर लोग होते थे ना, वो लोग इसमें बैठा करते थे। उनको किसी मिनिस्टर से बात करनी है, कुछ करना है,
तो इसमें लिखा हुआ है कि यह सुतने अल्द, न्याय का स्तंभ या इबादत खाना इत्यादि रूप से नाम है। बाहर 2 मंजिला प्रतीत होना, यह वर्कार है, वास्तव में 1 ही मंजिल है। बाहर से 2 मंजिल दिखता है बट एक्चुअली वो 1 ही मंजिल है, ये लिखा हुआ है। ये जो पिलर है इसे पिलर ऑफ जस्टिस कहते हैं, न्याय का स्तंभ। और इस एक सिंगल पिलर पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये चारों कोने से इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक सिंगल पिलर पे खड़ा हुआ है ये। तो इसको कहते हैं हम दीवाने खास। सामने ये एक नहर है, तालाब सा। और किसी भी फोर्ट के अंदर जो वाटर सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पानी है पेड़ पौधे लेने के लिए और नॉर्मल यूजेस के लिए, डेली यूजेस के लिए पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जगह जगह या तो स्टेप वेल बनाए गए हैं या इस तरह का कुआं बनाया गया है। तो यहाँ एक कुआं टाइप का, तालाब टाइप का बना हुआ है। तो हम चल करके आपको वो तालाब वाला हिस्सा दिखाते हैं। और ये सब भी बना हुआ है इस तरह का, ये सब भी यूज़ होता था इवनिंग में बैठने के लिए, गैदरिंग के लिए, या कोई इवेंट हुआ, जो शाही इवेंट वगैरह तो चलता ही रहता था हमेशा, उसके लिए यूज़ होता था। इसको अनूप तालाब कहते हैं। आई एम श्योर कि इसका ओरिजिनल नाम अनूप तालाब नहीं होगा, लेकिन ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में पढ़ करके कुछ। इसे 1557 में बनाया गया था और ये एक मदरसे की तरह था, जो कि तालाब से जुड़ा हुआ था। ये तालाब है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है हुजरा-ए अनूप तालाब। दिस एलिगेंट पैवेलियन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल चैम्बर। तो ये एक तालाब सा है, ये आज भी इसके अंदर पानी मौजूद है और पानी हमेशा इसके अंदर रहता है। और ये पानी आज तो गंदा हो गया है, लेकिन कभी इसका यूज़ डेली पर्पस के लिए, जो महल के अंदर लोग रहते थे वो अपने डेली ज़रूरतों के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। आज तो खैर काफ़ी गंदा है और ये बिल्कुल छूने लायक हालत में भी नहीं है। अदर साइड पे एक टब वगैरह बना हुआ है, तो शाही टब भी होता था, बड़ा बड़ा टब ये लोग बना के रखते थे। शायद आपने आगरा फोर्ट के सीरीज में मेरा देखा होगा कि एक टब था जहांगीर के नाम से, जहांगीर टब। सामने एक पुराना सा स्ट्रक्चर है और वो मदरसा है जिसके अंदर, जो लड़कियों का मदरसा था वो है। मतलब एक पूरा का पूरा वो एक शहर टाइप का बना करके रखते थे इसमें, कि पढ़ाई का भी इंतज़ाम हो, इंटरटेनमेंट का, खाने पीने का, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। तो उस टाइप का होता था ये। तो अब हम निकलेंगे दूसरे हिस्से में, जो कि एक खूबसूरत सा पार्क है, और हम उस पार्क को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे इस फतेहपुर सीकरी के टॉम्ब का। तो अब हम अपने इस फोर्ट के, फतेहपुर सीकरी के फोर्ट के आखिरी लोकेशन, जो कि एक बड़ा सा बागीचा है, गार्डन है, उसमें जा रहे हैं। और यहाँ से हम आपको वो गार्डन दिखाएंगे और वो इस वीडियो का आखिरी पॉइंट होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए शहर में। ये एग्जिट ही है, अब यहाँ से आप निकल ही सकते हैं और कहीं जा नहीं सकते। तो चलते हुए देखते हैं ये क्यों बनाया गया था। ये है दीवाने खाने आम। तो दीवाने खाने आम मतलब हो गया आम लोगों के लिए जो जगह होती थी, जो कि जहाँ लोग राजा को देखने आते थे। ये डिज़ाइन आपने लाल किले में भी देखा होगा, दीवाने खास दीवाने आम, और अकबर फोर्ट में भी दीवाने खाने आम लिखा हुआ, दीवाने खाने। मंडप की दीवारों में ये इतना बड़ा कैंपस बनाया गया है, यहाँ आकर के राजा बैठते थे इस जगह पे। और इस बागीचे में, ये तो अब गार्डन का रूप ले लिया है, हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा। तो इस गार्डन में लोग राजा का दीदार किया करते थे। तो ये है दीवाने आम। दीवाने खास और दीवाने आम दो होते थे हमेशा। तो ये है दीवाने आम। और यहाँ से अब हम इधर से सीधे ये एग्जिट पे ही आ गए, अब हम दोबारा एंटर नहीं कर सकते उस महल में। और ये सब उसी का पार्ट है, उसी कैंपस का एक ही हिस्सा है। अब हम चल रहे एग्जिट की तरफ। यहाँ से अब अपना सामान वगैरह ले करके हमें निकलना है। तो ये एग्जिट की तरफ, बाहर की तरफ जाने का रास्ता है। और अच्छा, फोर्टिफिकेशन जो अभी मॉडर्न फोर्टिफिकेशन है, जो वॉल वगैरह दिया गया है, वो सिर्फ उन हिस्सों के लिए दिया गया है जो प्रोटेक्टेड है। जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जैसे ये पीछे का आप देख लो, ये दिख रहा है सामने एक मॉन्यूमेंट, ये भी मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, बट उसे बाहर रखा गया। कोई भी उसको टच कर सकता है, कुछ कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन नोबडी केयर्स। जैसा चल रहा है चल रहा है। यहाँ से हम निकलेंगे, वहाँ से अपना बैग लेंगे, सामान लेंगे,
फिर कुछ खाना वाना खाएंगे, भूख लगी हुई है, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिर्फ जूस पिया था, और खाना खा करके हमें दिल्ली की तरफ निकल लेना है। तो आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करें इस शानदार वीडियो को, और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट